हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है हमारा दैट इज अबाउट क्रेब्स साइकिल। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे पाथवेज दिए गए हैं। पाथवे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जब बहुत सारे रिएक्शंस का जो ज्वाइनिंग है, कॉम्बिनेशन है, वो हो जाता है तो उसको बोला जाता है पाथवे। तो बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, एक अलग सब्जेक्ट दिया गया है, मतलब हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें बहुत सारे पाथवे होते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ पाथवे जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको पढ़ना, जिसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा बायोकेमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट पाथवे है दैट इज क्रेब्स साइकिल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पाथवे दैट इज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस मतलब, लाइसिस का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हमें खाने से मिला ग्लूकोज। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है और वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट रिएक्शंस में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जिसके एंजाइम्स के थ्रू वो पूरा रिएक्शंस, पूरा पाथवे होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में हमने क्या देखा था, फर्स्ट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और लास्ट मॉलिक्यूल है उसका पाइरुवेट। अगर आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से बताया गया है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में क्या था, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज और लास्ट मॉलिक्यूल क्या था ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का, पाइरुवेट। इतना समझ में आ गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड द लास्ट मॉलिक्यूल इज पाइरुवेट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हमारे बॉडी में कहाँ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होती है हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर। हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, बहुत ज्यादा उनकी क्वांटिटी है, नंबर्स है। तो हर एक सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है हर एक सेल्स के अंदर, जिसमें क्या होता है, पूरा पाथवे होता है, पूरे रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शंस को कौन कंप्लीट करता है, एंजाइम्स। और फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, लास्ट मॉलिक्यूल इज पाइरुवेट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है तो उसके कंटिन्यूशन में क्रेब्स साइकिल होता है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे खत्म हुआ, तुरंत क्रेब्स साइकिल शुरू, फिर से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे शुरू हुआ, फिर से क्रेब्स साइकिल शुरू। मतलब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड क्रेब्स साइकिल दोनों मतलब कॉम्बिनेशन में है, मतलब एक के बाद एक, तुरंत, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, उसके बाद क्रेब्स साइकिल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे और क्रेब्स साइकिल दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दिस टू पाथवे। सिमिलैरिटी है कि इन दोनों पाथवे में एनर्जी जनरेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें एनर्जी चाहिए, एट लास्ट हमें लास्ट में क्या चाहिए, एनर्जी, किसके लिए, कोई भी काम करने के लिए। तो इस दोनों पाथवे में, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, क्रेब्स साइकिल, मतलब कंटिन्यूशन में होता है, उसमें हमें एनर्जी ही मिलती है। दोनों का ये मोटो है, दोनों का ये मतलब मेन चीज है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहाँ होता है, सेल में। अब पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के 3 नाम है जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। टीसीए, टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। टीसीए का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो एग्जाम में आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब अबाउट क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल, तीनों सेम है। तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल से।
ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज, लास्ट मॉलिक्यूल पायरुवेट। जैसे ही ग्लूकोज लास्ट फॉर्म हुआ पायरुवेट मॉलिक्यूल में, अब क्या होगा, अब ये जो पायरुवेट है अब वो कन्वर्ट होगा असीटाइल कोए में, असीटाइल कोएंजाइम ए, असीटाइल कोए। सो पायरुवेट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में जो कन्वर्ट होता है असीटाइल कोए में, सीओए, कोए, जिसके कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। हमेशा आप लोग याद रखना, कोई भी पाथवे, कोई भी साइकिल जब आप याद करते हो तो उसका एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? जो एंजाइम होता है वो या तो रिएक्टेंट से रिलेटेड होता है या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। एंजाइम का नाम ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केस में एंजाइम का नाम रिएक्टेंट के साथ ज्यादा रिलेटेड होता है। तो उस हिसाब से जब आप याद करोगे तो आप लोगों को पूरा साइकिल, पूरा पाथवे विद एंजाइम्स याद रहेंगे। तो मैंने क्या बताया था, पायरुवेट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल, क्योंकि लास्ट मॉलिक्यूल पायरुवेट क्या था, ग्लाइकोलाइसिस में, तुरंत पायरुवेट से ही शुरू हो गया क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट मॉलिक्यूल इज पायरुवेट। पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस क्या कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोए में, मॉलिक्यूल बन गया एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए जो है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ में आ रहा है? पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ होता था, सेल के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्मा में, वहां पे होता था। लेकिन जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस पाथवे खत्म हुआ, क्रेब्स साइकिल शुरू हो रहा है, तो पायरुवेट से एसिटाइल कोए तो बन जाएगा साइटोप्लाज्मा में, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल बना, ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब क्रेब्स साइकिल मेनली कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये एसिटाइल कोए जो है, जो मॉलिक्यूल बन गया, वो एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब एसिटाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस, एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेस। मतलब सिट्रेट सिंथेस का मतलब क्या है, सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, सिट्रेट सिंथेस एंजाइम, इसलिए उसका नाम है सिंथेस। जब भी वर्ड सिंथेस आएगा मतलब सिंथेसिस, जब भी वर्ड डिहाइड्रोजिनेस आएगा मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहा है टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स को। सो ये है डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट वन इज सिंथेस। सिंथेस मतलब सिंथेसिस। सो सिट्रेट सिंथेसिस के प्रेजेंस में बनेगा एसिटाइल कोए टू सिट्रेट मॉलिक्यूल। इतना समझ में आ गया? अब क्या मॉलिक्यूल बना, सिट्रेट। अब सिट्रेट मॉलिक्यूल जब अब ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब सिट्रेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अकोनिटेस, अब एंजाइम का नाम है अकोनिटेस, क्या बन रहा है, आइसोसिट्रेट। सिट्रेट था, इन द प्रेजेंस ऑफ अकोनिटेस बन गया आइसोसिट्रेट। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं with the help of different enzymes. अब isocitrate molecule in the presence of another enzyme isocitrate dehydrogenase, नाम वही है isocitrate, बस dehydrogenase लग गया। क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। समझ में आ रहा है? आइसोसिट्रेट था रिएक्टेंट, एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, बन रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। सेम है ना नाम, एंजाइम का नाम और रिएक्टेंट का नाम सेम है, बस उसमें डिहाइड्रोजिनेस ऐड हो गया है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर से कितना इजी है,
जो नाम रिएक्टेंट है अल्फा कीटोग्लूटारेट, वैसा ही नाम एंजाइम का है अल्फा कीटोग्लूटारेट, बस उसमें डिहाइड्रोजिनेस लग गया। समझ में आ रहा है? सो अल्फा कीटोग्लूटारेट है मॉलिक्यूल, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस बनता है सक्सिनाइल कोए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का नाम है सक्सिनाइल कोए। अब सक्सिनाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, फिर से मैंने क्या बोला था, एंजाइम का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है रिएक्टेंट के साथ। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि एंजाइम का नाम प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है। तो इसमें भी सेम, इसमें क्या है एंजाइम का नाम सक्सिनाइल कोए सिंथेस। हमारा रिएक्टेंट क्या था, सक्सिनाइल कोए, एंजाइम क्या है सक्सिनाइल कोए, बस उसमें ऐड हो गया सिंथेस, एस, सिंथेस, डिहाइड्रोजिनेस, ये सारे एंजाइम होते हैं जिसका लास्ट में होता है एस। तो सक्सिनाइल कोए सिंथेस। अब क्या बनता है सक्सिनेट, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो बन रहा है क्रेब्स साइकिल में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनाइल कोए सिंथेसिस इज अ सक्सिनेट। नाउ सक्सिनेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, फिर से एंजाइम क्या है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वैसा ही है ना, मतलब एंजाइम का नाम और रिएक्टेंट का नाम दोनों सेम है, बस किसी जगह सिंथेस है, किसी जगह डिहाइड्रोजिनेस है। अगर किसी जगह सिंथेस है मतलब सिंथेसिस हो रहा है, अगर किसी जगह डिहाइड्रोजिनेस है मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, उसको दिया जा रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसको। सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में क्या बना, सक्सिनेट बना फ्यूमारेट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज फ्यूमारेट। नाउ फ्यूमारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमारेस। समझ में आ रहा है? एंजाइम का नाम रिएक्टेंट का नाम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्यूमारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमारेस बनता है मैलेट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज मैलेट। नाउ मैलेट इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन एंजाइम, अब कौन सा एंजाइम होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, सेम, बस डिहाइड्रोजिनेस लग जाता है या तो सिंथेस लग जाता है। तो मैलेट है मॉलिक्यूल हमारा जो कि रिएक्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सैलो एसीटेट। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल इज पायरुवेट, लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सैलो एसीटेट। उसके बीच में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स रिएक्टेंट जैसे ही होता है, बस उसमें या तो सिंथेस लग जाता है या तो डिहाइड्रोजिनेस लग जाता है। बस ये वाला जो स्टेप है, असिटाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है सिट्रेट में, बस इस वाले स्टेप में एंजाइम का नाम प्रोडक्ट के साथ मिलता है, जैसे कि सिट्रेट सिंथेस। बाकी सब में एंजाइम का नाम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ मिलता है। सो लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सैलो एसीटेट। सो ये जो क्रेब्स साइकिल है और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये पूरा कंटिन्यूस चलता है हमारे बॉडी के अंदर। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। मतलब दोनों जब रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं एक के बाद एक, हमें लास्ट में क्या मिलता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी हमें क्रेब से मिली, कितनी एनर्जी हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समझ में आ गया इतना आप लोगों को? दैट इज द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम साइट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा नाम TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बहुत सिंपल है। फर्स्ट आप लोगों को याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस,
सेकेंड आप लोगों को याद रखना है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्मा में, हर एक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मा में। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कंटिन्यूस प्रोसेस है दोनों, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा फिर क्रेब्स साइकिल होगा, दोनों में से हमें मिलेगी एनर्जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें कितनी एनर्जी मिलती है ग्लाइकोलाइसिस से, कितनी एनर्जी हमें मिलती है क्रेब्स साइकिल से। दोनों को टोटल करके हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी मिलती है, जिसको बोला जाता है एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।